बच्चों, आज हम आपको हिंदी भाषा व्याकरण में छंद पढ़ा रहे हैं। छंद का शाब्दिक अर्थ है बंधन। बंधन। छंद चद धातु से बना हुआ है। छंद चद धातु से बना हुआ है। धातु से बना हुआ है, जिसका अर्थ है खुश करना। खुश करना, प्रसन्न करना या आह्लादित करना। छंद की परिभाषा है आप जान गए कि छंद का शाब्दिक अर्थ है बंधन। छंद चल धातु से बना हुआ है। छंद चल धातु से बना हुआ है, जिसका अर्थ है खुश करना, आह्लादित करना अथवा प्रसन्न करना। छंद की परिभाषा है वर्ण मात्रा लय तुक यति गति गण पद आदि में बंधी रचनाओं को छंद कहते हैं। आपकी परिभाषा क्या हो गई? आपकी परिभाषा है वर्ण मात्रा लय तुक यत गत गण पद आदि में बंधी रचनाओं को छंद कहते हैं। ठीक है, आपकी क्या परिभाषा है? आपकी परिभाषा है कि वर्ण मात्रा लय तुक यत गत गण आदि में बंधी रचनाओं को छंद कहते हैं। ये आपकी परिभाषा हो गई। अब सबसे पहले आप जानेंगे कि ये वर्ण क्या है, वर्ण किसे कहते हैं। सबसे पहले यही जानना होगा आपको। तो वर्ण की परिभाषा सबसे पहले आप जानेंगे वर्ण क्या है या वर्ण किसे कहते हैं आप जान सकते हैं। वर्ण की परिभाषा है कि अक्षरों के क्रमागत समूह को वर्ण कहते हैं, या वर्ण वह छोटी से छोटी ध्वनि इकाई है। इसकी परिभाषा है वर्ण वह छोटी से छोटी ध्वनि इकाई है, जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। वर्ण की परिभाषा है कि वर्ण वह छोटी से छोटी ध्वनि इकाई है। वर्ण वह छोटी से छोटी ध्वनि इकाई है जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। जैसे
आ ई उ आदि आदि, आ ई उ आदि। ये हो गया वर्ण आपका। आ से लेकर के और क्षत्रिय ज्ञा तक वर्ण कहलाता है। तो जान गए वर्ण। वर्ण आ ई उ आदि वर्ण कहलाते हैं। अब वर्ण आप जान गए हैं कि वर्ण वह छोटी से छोटी ध्वनि इकाई है जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, जैसे आ ई उ आदि। अब वर्ण कितने प्रकार के होते हैं ये भी जानना आपको जरूरी है। जैसे मात्रा आपको बताना है तो मात्राओं में किस वर्ण में कितनी मात्रा लगती है यह भी जरूरी होता है। तो क्या है कि वर्ण के प्रकार, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? तो वर्ण दो प्रकार के होते हैं। वर्ण के दो भेद हैं। वर्ण दो प्रकार के होते हैं। वर्ण दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? आप जानते हैं कि स्वर और व्यंजन। स्वर और व्यंजन। अब व्यंजन नहीं, आपको सिर्फ जानना है स्वर वर्ण। स्वर वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? स्वर वर्ण दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक, वर्ण दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक स्वर और नंबर दो व्यंजन। स्वर वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। अब आप जानेंगे कि स्वर वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? स्वर वर्ण दो प्रकार के होते हैं। एक होता है लघु और एक होता है दीर्घ। स्वर वर्ण दो प्रकार के होते हैं। स्वर वर्ण दो प्रकार के होते हैं। एक होता है लघु जिसे कहा जाता है ह्रस्व। नंबर एक ह्रस्व, इसे लघु स्वर कहते हैं, लघु स्वर। और दूसरा होता है दीर्घ स्वर। लघु स्वर क्या है? लघु स्वर में आता है आ ई उ और री। ये लघु स्वर है। ह्रस्व जिसे कहा जाता है, चाहे ह्रस्व कह दीजिए या फिर लघु स्वर कहिए। ये आ ई उ री आदि। और दीर्घ स्वर में आता है जैसे, और आप भी जान सकते हैं यहां पर है जैसे कि को आ जाता है। और जान लीजिए। और दीर्घ स्वर आता है आ ई उ ए आए ई आए ओ आओ का की कु आदि दीर्घ स्वर कहलाता है। वर्ड जान गया कि वर्ड की परिभाषा हमने आपको बता दिया। वर्ड दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर में हमने आपको बताया। अब स्वर वर्ण, इसी के साथ आप वर्ण जान लीजिएगा कि वर्ण कितने होते हैं, स्वर वर्ण कितने होते हैं आपको बताया गया होगा। तो स्वर वर्ण ये आपके वर्ण है,
आ ई उ री ए आई ओ आओ अंग आ। ये आपके वर्ण कहलाते हैं। वर्ण कितने वर्ण हैं? 13 वर्ण मानेंगे। लेकिन जब आप हायर क्लासों में आ जाते हैं, जब आप हायर क्लासों में आते हैं तो आपको 11 वर्ण ही पढ़ाए जाते हैं। 11 वर्णों में आ ई उ री आ बोलने का भी ढंग होता है, पढ़ने का। जैसे मान लीजिए कि जब आपको पढ़ाया गया तो आप पढ़ते हैं तो छोटा आ बड़ा आ, छोटी ई बड़ी, छोटा ऊ बड़ा ऊ, री ए आए ओ औ। ये पढ़ने का आपका ढंग नहीं है। इस तरह से जब कोई बच्चा आएगा तो आपसे कहेगा कि किसी को जब आप बोलेंगे कि छोटा आ लिखिएगा तो आपको छोटा आ ही लिख कर दिखाएगा, क्योंकि पहले लिखेगा छोटा तब लिखेगा आ। लेकिन ऐसा नहीं है। आपको शुद्ध बोलने के लिए या शुद्ध उच्चारण करने के लिए, जैसे आप 11 बोलते हैं तो 11 लिखेगा। लेकिन यदि आप 11 बोल रहे हैं कि 11 लिखिए तो सोचेगा 11 क्या है, 11 लिखेगा। इसलिए आपको शुद्ध उच्चारण करना है। जैसे आ ई उ री ए आई ओ औ। ये आपका है उच्चारण। अब इसमें मात्रा, जैसे ये मात्राएं आप लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर से मैं आपको पढ़ा रहा हूं। ये इसका एक मात्रा माना जाता है, इसके लिए 2 मात्राएं, इसके लिए इधर से मात्रा मानी जाती है, इसका ये है, और इसका इधर से ये री का मात्रा माना जाता है, और ये ए का मात्रा माना जाता है, आई का मात्रा है, ये ओ का मात्रा है, और ये औ का मात्रा है। औ का मात्रा है। इसी तरह से हम पहचान सकते हैं कि किस वर्ण को कैसे पढ़ना है, किस तरह से हमें पढ़ना है, किस तरह से हमें पढ़ना है, इसका ध्यान देना है। जैसे आ है तो जैसे यहां लिखा हुआ है कम, कम कम कम, जैसे यहां लिखा है कम, यहां लिख दिया हमने कम, तो इसे इसमें छोटा वर्ण है का क्या होता है? का धन आ बराबर। लेकिन अगर बड़ा लगाते हैं तो हो जाएगा काम। तुरंत कम और काम, कम का अर्थ होता है थोड़ा और काम का अर्थ होता है कार्य। मात्राओं के परिवर्तित होने से अर्थ बदल जाता है, अर्थ का अनर्थ हो जाता है। ठीक है, तो यहां देख लिया आपने, अगर हम कम लिखते हैं तो कम का अर्थ होता है थोड़ा, लेकिन यहां अगर हम काम लिख देते हैं तो काम का अर्थ होता है कार्य। ठीक है, इसी तरह से ये है अगर हम कीजिए लिखते हैं तो ये कीजिए हो गया, कीजिए गलत हो गया। अगर हमें लिखना है तो इसे लिखेंगे कीजिए, ये कीजिए आपका हो गया, ये शुद्ध है ना। इसी प्रकार से जैसे छोटी का मात्रा और बड़ी, ये कीजिए पढ़ा जाएगा और ये कीजिए पढ़ा जाएगा। ठीक है, इसके बाद में भी अगर दूसरा है, मान लीजिए कि छोटा का मात्रा भी हमें ध्यान रखना है, जैसे हमें री का मात्रा भी ध्यान देना है, ये री का है। तो अगर हम इस तरह से लिखते हैं किरपा, ये कृपा लिखते हैं तो ये कृपा गलत हो जाता है। कृपा क्या है? गलत हो जाता है। कृपा के स्थान पर हमें कृपा लिखना है, कृपा। यहां री का मात्रा लगता है। ठीक है, कौन सा मात्रा लगता है? री का मात्रा लगता है। ये कृपा इस तरह से लिखा जाएगा। ठीक है, इसके अलावा जैसे हम ऊ का मात्रा लगाते हैं तो इसकी भी सावधानी, जैसे यहाँ का है तो हम छोटा ऊ का मात्रा लगाते हैं तो कु हो गया, इसको क्या पढ़ते हैं? कु। अगर हम इसमें और सब जोड़ देते हैं तो जाता है कुल। क्या हो जाता है? कुल। कुल का अर्थ होता है संपूर्ण, और या कुल का अर्थ होता है वंश परंपरा भी कहते हैं, जिसे वंश परंपरा कहा जाता है। यह कुल का अर्थ होता है संपूर्ण। एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं।
लेकिन यही मात्रा अगर हम बदल देते हैं, लिख देते हैं कु, एक कु पढ़ा जाएगा, तो कु और कुल हो जाएगा। कुल का अर्थ हो जाएगा कुल, कुल का अर्थ होता है किनारा, यहाँ किनारा, किनारा शब्द कुल। अंग्रेजी में कुल का अर्थ होता है ठंडा, लेकिन हिंदी है तो कुल का अर्थ हो जाएगा किनारा, यह हिंदी शब्द, इसलिए मात्रा परिवर्तित हो जाती है और अर्थ बदल जाता है। यहाँ देखा आपने कुल लिखा हुआ है तो कुल का अर्थ संपूर्ण हो गया, लेकिन यहाँ यही मात्रा तो बदली और कुल हो गया, कुल हो गया तो कुल का अर्थ हो गया किनारा। ठीक है, फिर है अगला है क्या, ए पूरी, हाँ ए, जैसे हम ये का लिख देते हैं तो का पर एक मात्रा चढ़ाते हैं तो के हो जाता है। अगर हम यहाँ सा लगा दिए तो हो गया केस, है ना। लेकिन यहीं पर अगर हम दो मात्रा लगा देते हैं, का पर एक मात्रा और सा, तो क्या हो गया, कैसा हो गया। यह अर्थ मात्राओं के बदलने से अर्थ आपका बदल गया। ठीक है, केस या कैसा, ठीक है, अंतर। यही प्रकार से और भी है, जल्दी जल्दी पढ़ाते हैं। ओ का मात्रा है, जैसे ओ लिखा आपने तो यहाँ ओ है, ओ अगर हम यहाँ रा लगा देते हैं तो हो जाता है और का अर्थ होता है तरफ, तरफ, यहाँ और है, और का अर्थ है तरफ। लेकिन यदि अगर हम यहाँ औ का मात्रा लगा देते हैं, औ का मात्रा लगा देते हैं तो जाता है और का अर्थ हो जाएगा दूसरा या अन्य, दूसरा या अन्य, यहाँ दूसरा या अन्य औ से हो गया। ठीक है, तो ये मात्राओं का हमें विशेष ध्यान रखना है। अगर हमें मात्रा नहीं आती है तो ना हम शुद्ध पढ़ सकते हैं और ना शुद्ध लिख सकते हैं, इसलिए हमें ज्यादा जरूरी है कि हम मात्राओं का विशेष ध्यान दें। तो ये हो गया वर्ण, आपका वर्ण आप जान गए हैं। फिर आज हम आपको आगे फिर पढ़ाते हैं। पहला शब्द हो गया वर्ण, फिर दूसरा शब्द क्या है, मात्रा। मात्रा मात्रा की परिभाषा है जिन वर्णों को बोलने में, जिस वर्ण को बोलने में, जिस वर्ण को बोलने में कम समय लगता है, उसमें एक मात्रा, उसमें जिस वर्ण को बोलने में कम समय लगता है उसमें एक मात्रा मानी जाती है, तथा जिस वर्ण को बोलने में अधिक समय लगता है उसमें दो मात्रा मानी जाती है, दो मात्रा होती है, जिस वर्ण को, हाँ,
तो आपने देखा कि जिस वर्ण को बोलने में कम समय लगता है उसमें एक मात्रा मानी जाती है, तथा जिस वर्ण को बोलने में अधिक समय लगता है उसमें दो मात्रा मानी जाती है। ठीक है, जैसे इसका चिन्ह भी होता है, जैसे आपने जैसे तो जैसे क्या है, जैसे आपने लिखा ये की लिख दिया, तो ये की कम समय में पढ़ा जाता है। क्या पढ़ा जाता है? कि, है ना, तो इसमें एक मात्रा मानी जाती है, इस एक मात्रा मानी जाती है और इसका चिन्ह ये है, इसका चिन्ह ये है। जैसे इसमें एक मात्रा मानी जाती है और इसका चिन्ह ये है। लेकिन अगर हमने लिख दिया की लिख दिया तो इसमें दो मात्रा मानी जाती है और इसका चिन्ह ये होता है, ये होता है। ठीक है, इसका चिन्ह ये है और इसका चिन्ह ये है। देखिए, ये अगर जो पाई है ये एक मात्रा का चिन्ह है और जो यस के आकार का बना हुआ है, 5 के आकार का बना हुआ है, उसमें दो मात्रा मानी जाती है। अगर हम की पढ़ते हैं तो एक मात्रा है, लेकिन अगर की पढ़ते हैं तो दो मात्रा हो जाती है। ठीक है, मात्रा जान गए आप, मात्रा आपको पता हो गया। ठीक है, अब इसी के साथ में हम आपको फिर बताते हैं लय क्या है। जब कोई भी छंद आप पढ़ते हैं तो लय के साथ पढ़ते हैं। अगर कोई कविता लय के साथ नहीं पढ़ी जाती है तो कोई सुनने के लिए तैयार नहीं होता है। तो हर अपने प्रत्येक छंदों की एक लय होती है और उसे लय के साथ ही पढ़ा जाता है। ठीक है, जिसे गति या प्रवाह भी कहते हैं। लय गति गति, तो लय या प्रवाह, लय छंद जिस प्रवाह से चलता है उसे लय कहते हैं। छंद जिस गति से चलता है उसे लय या गति कहते हैं। छंद जिस गति से चलता है उसे लय या गति कहते हैं, प्रवाह होती है उसमें। जैसे हम आपको पढ़ाए हैं, फिर आज आपको बता रहे हैं कि दोहा छंद है, कवि ने लिख दिया है, तो दोहा छंद अलग तरीके से पढ़ते हैं। दोहा छंद हम आपको पढ़ करके आपको बता रहे हैं कि पहला छंद है, सतगुर हम सूरीज करी एक कहा पर संग, बरसा बादल प्रेम का भीग गया सब अंग।